पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान आजादी मिलने पर भी जो चैन की नींद न सोया है, मान लेना मेरे प्यारे दोस्तों, उसने जंगे आजादी में कोई ना कोई अपना खोया है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। हमारे राष्ट्र कवियों ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। दो पंक्ति आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा और डेडिकेट करना चाहूंगा उन जवानों को जो अपनी आजादी के लिए आज भी संघर्षरत हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा कभी नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। साथियों ध्यान रखना, आज कल मैंने एक आर्टिकल आपको बताया था, आज फिर बता देता हूं कि पाकिस्तान ने मेहरंग बलोच को फांसी की सजा सुना दी है। पाकिस्तान के कोर्ट ने, जिसको दुनिया में हर कोई कंडेम कर रहा है, उसकी भर्त्सना कर रहा है, लेकिन फिर भी मानवता के दुश्मन पाकिस्तान ने उस लेडी को मौत की सजा सुना दी है, उसको फांसी की सजा सुना दी। बहुत ध्यान से देखना, आपको एक चीज समझा देता हूं। पहले हर चीज से पहले आप एक चीज समझिए कि 1 लाख लोग मुजफ्फराबाद में बैठे हैं, 70,000 लोग रावलपुर में बैठे हैं। आप देखिए कि वे छोटे बच्चे, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज, हर कोई इस समय रोड पर है। 70,000 डेमोन्स्ट्रेटर्स। आपने अगर 1947 की आजादी को सुना, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जो गांधी जी ने चलाया था कि भारत छोड़ो। अब वो मूवमेंट में एक छोटा बच्चा 5 साल का भी और एक 105 साल का बुजुर्ग भी, हर कोई शामिल था। इसलिए अंग्रेजों जैसी फौज को भी यहां से भागना पड़ा था, क्योंकि कहा था या तो रांची से निकल जाओ, नहीं तो सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र आ रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी के साथ, जिसको आईएनए कहते हैं, आजाद हिंद फौज। और दोस्तों आज यही मंजर आपको इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिला से लेकर हर कोई आजादी की जंग में शामिल है। उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने लास्ट डेट दी थी 23 जनवरी कि इसके बाद मरेंगे मारेंगे, अपना हमको आजाद चाहिए। ध्यान रखिए, उन्होंने यह कहा है अब हमें आजादी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज बता देता हूं। ये देखिए, ये है वो मेहरंग बलोच जिसको फांसी दे दी है, कहां? पाकिस्तान के कोर्ट ने, क्योंकि ये बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते हैं। अब इस बीच जब किसी देश में ऐसा कुछ हो रहा हो और सरकार को लगता हो हम कुछ भी कंप्लीटली हैंडल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कोई हमारे बस में नहीं है, बाहर से हर देश हम पर थूक रहा है, चप्पल फेंक रहा है, हमारी 10 पैसे की धेला भर की औकात नहीं है पूरी दुनिया में, उसके बीच एक आदमी निकलकर आता है जो डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा बदनाम है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सबसे ज्यादा बदनाम इस समय कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? कहते हैं जिसकी बात की औकात नहीं उसकी जात की औकात नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात की वैल्यू नहीं है। अब यहां पर सेम डोनाल्ड ट्रंप से भी खतरनाक एक आदमी है और वो है ये ख्वाजा आसिफ। सबसे पहले मैं इस बुड़बक की गधे की बात बताने से पहले आपको कुछ और बता देना चाहता हूं। ये वो इलाका है जहां पर इस समय ये प्रोटेस्ट चले हुए हैं, ध्यान रखना। ये वो इलाका है जहां गद्दारी से, धोखाधड़ी से पाकिस्तान घुस जाता है, क्योंकि कश्मीर के हरि सिंह ने कहा था हम अलग रहेंगे, ना हमें हिंदुस्तान में जाना ना पाकिस्तान में, और ये तुरंत इसका मौके का फायदा उठा के, खानदानी चोर था ना, तो चोरी से ये यहां घुस जाता है और यहां तक आ जाते हैं। और फिर भारत की सेना आकर जब जूते बजाती है खोपड़ी पर, तो कहते हैं जी अब सीज फायर कर दो, सीज फायर। तो ये सीज फायर यही हो जाता है और ये यही रह जाते हैं। तो ये वाला जो इलाका है वो बन जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के नाम से भी बोलते हैं। ये तो आजाद ही नहीं हो पाए कभी, ये भारत से निकले तो आजाद ना हो पाए, इनमें से बांग्लादेश निकल गया तो आजाद ना हो पाए, और आज भी आजादी मांग रहे हैं और भारत में भी आजादी के नारे लगवाते हैं। इनको तो एक ही जगह जाकर आजादी मिलेगी, जो योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि इनके लिए सद्भावना ट्रेन नहीं चली जाएगी, इनके लिए चलेगी लेकिन बुलेट ट्रेन चलेगी इनके लिए। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये एकदम साफ स्टैंड है। देखिए ये वाला जो इलाका है वो पीओके है। ये जो रावलकोट है, यहां 70,000 प्रोटेस्टर बैठे हैं। इसकी जो राजधानी बना रखी है वो मुजफ्फराबाद बना रखी है, जो बिल्कुल पास में है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद क्या है? इस घटिया देश की राजधानी है इस्लामाबाद। वहीं से यह भी चलाया जाता है, बस दिखाने के लिए एक अलग राजधानी, अलग सरकार, सब कुछ अलग बना रखा है। अब आपको बता देता हूं इसकी बात। देखिए ये आदमी क्या कहता है, थोड़ा बात में जैसे ही बात पूरी पढ़ेंगे ना थूक देंगे इसके मुंह पे। देखिए, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया डेफिनेटली, ख्वाजा आसिफ। हम भारत के विरुद्ध 100% युद्ध में जा रहे हैं। हाँ, युद्ध में तो कोई भी आ जाता है, क्या दिक्कत है? मार खाना, पिटना, बेइज्जती कराना, ये मतलब दिस पर्सन हैज ऑलरेडी एन ऑडासिटी टू से दिस सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू इन वॉर अगेंस्ट इंडिया even when they have lost consecutively 3-4 battles from India.
ये इसकी औकात जब है जब ये भारत से 3-4 बार लगातार मुंह पे ऐसे जूता खाने के बाद, हारने के बाद फिर भी ऐसे बोल रहा है। 1947, 1965, 1971, 1999 सर्जिकल स्ट्राइक और पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर की तो मैं बोल ही नहीं रहा। उससे पहले बोल रहा हूं 4 बड़े बड़े युद्धों में ये जूता का सोल खा के गया है मुंह पे, लेकिन फिर भी देखो कैसे बोल रहा है। हां, हम भारत के खिलाफ युद्ध में जा रहे हैं, वो बात अलग है, हम पे कपड़ा नहीं है, जो है वो उतार कर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए ये आदमी क्या कहता है कि जिस मोमेंट हमको ये फील होगा कि भारत पानी के साथ गड़बड़ी कर रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है, हम युद्ध में उतर जाएंगे। अभी तो तुम प्यासे मर रहे हो, तुम कह रहे हो अभी हमको फील होगा। कब फील होगा? जब तू सांस नहीं ले पाएगा तब फील होगा क्या? इन पे महीनों से पानी नहीं है, खेती के किसान रो रहे हैं। जो रणधीर जायसवाल साहब हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब जब इनके देश में ये जनता को सामान नहीं दे पाते, सुविधाएं नहीं दे पाते और सारा पैसा खाकर गबन करके बैठे, और जब जनता चप्पल लेकर मुंह पर आ जाती है, तब ये कहते हैं हिंदुस्तान ने ये साजिश कर दी, हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। बोलने में क्या जाता है? बोलने में तो ऑपरेशन सिंदूर में इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने 8 और इन्होंने 11 राफेल गिरा दिए थे। कल मैंने आपको हकीकत भी दिखाई है, नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो एक बार देख लेना। तो मेरे दोस्त ये हालत है पाकिस्तान के अंदर, आप देख लीजिए। पीओके में वो प्रोटेस्ट है कि इसकी आजादी की मोहर लगना बस बाकी रह गई है। अब एक चीज और बता देता हूं, आपसे गांव का सबसे टुच्चा आदमी, सबसे टुच्चा, जिसकी कोई वैल्यू ना हो 10% भी, वो आदमी आकर अगर गांव के प्रधान के पास ये कहे कि आपको पता है मेरे को मारने की साजिश हो रही है, मेरे लिए षड्यंत्र रचा गया है, तो बताइए मेरे दोस्त आपको कैसी फीलिंग आएगी उस टाइम पे? ऐसे उसका गरिबान पकड़कर आप कहेंगे तुझे मारने की साजिश? तू है कौन जो तुझे मारेंगे? ये देखिए, ये आसिम मुनीर है जिसने आज तक कोई जंग नहीं जीती, लेकिन मेडल इसमें अमेरिका के जनरल से भी ज्यादा हैं। ये पटवारी है शहबाज पटवारी ने आज तक जीवन में कभी क्लास का मॉनिटर नहीं बन पाया, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। भले ही जिंदगी में किसी फ्रंट पर ये इसको बोलने नहीं देता, लेकिन हाथ इसी से मिलवाता है कि दुनिया को यह ना लगे कि ये चाटुकार प्रधानमंत्री, ऐसा ना लगे ये इससे मिल रहा है। और पता है क्या कह रहा है? कि इजराइल ने एक प्लान बनाया बहुत बड़ा। देखिए कहानी, देखिए इसकी, मोसाद के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और जिस तरीके से इजराइल ने एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ कर मारा, किसके को? हिजबुल्लाह के को, ईरान के कमांडरों को, उनके घरों में घुसकर, वैसे ही ये आसिम मुनीर को मारने का प्लान बना चुके थे। वो तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सुपर पावर पाकिस्तान की सुपर पावर ऐसी थी कि हम हर जगह पर कपड़े उतार देते हैं, इस वजह से हमने ढूंढ लिया मोसाद को कि मुनीर को मारा जाएगा। अबे गधे के बच्चों, कम से कम कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी तो उठा लेते जिसका तुम आसपास भी हो। मोसाद का नाम ले रहे कि मोसाद ने प्लान बनाया और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने उसको डिकोड कर लिया। हंसी भी आती है मेरे को कभी कभी। देखिए, ईरान प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया है क्योंकि 5 जुलाई को खैमनई की मतलब वो अंतिम, जो भी बोलते हैं, डेथ एनिवर्सरी। अब यहां पर उनको खैमनई फ्यूनरल, हाँ अंतिम संस्कार, खैमनई का फ्यूनरल है, अंतिम विदाई है उसकी, उसमें बुलाया गया है प्रधानमंत्री को। अब शहबाज इस बात से परेशान हो गया कि मैं कह रहा हूं मुनीर मारा जाएगा, मोसाद मारने के चक्कर में है, और ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसको भारत को बुलाने की क्या जरूरत है? भारत ने तो इनका साथ भी नहीं दिया। जो बड़े लोग होते हैं उनके जूते में पावर रहती है, होठों में नहीं। होठ तो कुचलने के काम आते हैं, ध्यान रखना। यहां देखिए, इस आदमी ने भारत को क्यों बुलाया है? क्योंकि यहां पर इजराइल को धमकी दी गई है कि आसिम मुनीर को असैसिनेट यानी हत्या करने का प्लान बनाया मोसाद ने, और जिस दिन बना लेगा उस दिन ये बच भी नहीं पाएगा। ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, वो मोसाद है जिसको एक बार चिन्हित कर लेती है उसको जाना पड़ता है फिर। ये आप ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। अब आपको बताता हूं, देखिए ये हड़बड़ास क्यों है? क्योंकि बेइज्जती हो रही है अमेरिका की, और जब बेइज्जती हो रही है तो दूसरा कोई मुद्दा लाना पड़ेगा जिससे बात भटक जाए। देखिए बेइज्जती क्या है? बेइज्जती यह है कि ईरान के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जैसे कालिबाफ डायरेक्ट कह रहा है इस्लामाबाद एमओयू बिकेम डिक्लेरेशन ऑफ यूएस डिफीट, यानी अमेरिका हार गया, ईरान जीत गया। साथ ही एक चीज और डिक्लेयर कर देते हैं, वो अभी आपको दिखा दूंगा। तेहरान कॉल्स एमओयू डिफीट फॉर वॉशिंगटन, ट्रंप सेज ईरान इज ऑन द रोप्स। मैं आपको बता रहा हूं ये 60 दिन का एक सीज फायर है। हमको नहीं लगता इनकी डील हो पाएगी, क्योंकि 60 दिन तक ये जहाज वगैरह जो फंसे पड़े 600-700 जहाज, इन सबको निकलवा देंगे अमेरिका वाले, और 60 दिन बाद ये फिर से दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मान लीजिए अमेरिका हार गया और ईरान की ये विजय है। अब क्यों है ये भी देख लीजिए। यहां पर ट्रंप डायरेक्ट कह रहा है कि हम हारे नहीं है, तुम रस्सी पर चल रहे हो और रस्सी मेरे हाथ में है, जैसे ही ऐसे करूंगा तो मैं कभी भी गिरा सकता हूं। तो क्या आपको लगता है ये डील होगी? कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे तो नहीं लगता है ये डील हो पाएगी। 60 दिन के बाद ये दोबारा शुरू होगा, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। अब आपको एक चीज और बता देता हूं,
आपको वो वीडियो देखा होगा, आप इंस्टाग्राम तो जरूर देखते होंगे जितने भी नौजवान हैं। इंस्टाग्राम पर भारत की जितनी भी गंदी गंदी जगह हैं उन सबकी फोटो ले जाकर चीन वहां पर भारत की इमेज खराब करता था कि देखो कैसी गंदगी में रह रहे हैं ये एक ही घर में 10-10 लोग रह रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह हुई है कि चीन का भांडा फूट गया, उसके सारे जितने भी गंदगी वाले वीडियो, हॉस्टलों की इतनी बुरी हालत है, हॉस्पिटलों की इतनी बुरी हालत है, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ऐसे वीडियो है कि जहां खा रहे हैं वहीं कर रहे हैं। और ऐसे वीडियो भारत में अब पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर दिया ट्विटर के ऊपर। तो चीन का जो बंदा आया है एनएसए, ये जो वांग ही आया है, पहले ये मंत्री था जी जिनपिंग के सरकार में, मतलब बहुत खास माना जाता है जी जिनपिंग का जो प्रेसिडेंट है चाइना का उसके। तो इसने कही है कि ऐसी बेइज्जती ना करिए, हम भी ऐसा कोई वीडियो नहीं करेंगे। अरे तुम समझते क्या नहीं हो, ये कई सालों से ये प्रोपेगेंडा रच रहा था, भारत में तो ऐसा जाति पात होता है, वहां वो नीची जाति का है, वो ऊंची जाति का है, ऐसे करके इन्होंने खूब बर्बाद किया हमको। आज हमने भी इनको दिखा दिया कि जो जी जिनपिंग है, जी जो जाति है वो पैसे वाली है और वो सबसे साफ जगह पर रहेगी, सबसे बड़े स्थानों पर वही जाएगी, सबसे बड़े पदों पर वही जाएंगे। अब दिक्कत हो रही है, चाइना में प्रोटेस्ट का खतरा है, तो इसका मतलब जो डर था वो सच हो गया उसका कि डोभाल साहब चाइना में घुस चुके हैं। समझे, एक आदमी की आप कीमत देखिए, कीमत नहीं है वो, एक कहावत सुनिए कि आपने नहीं सुनी है कि तुम महंगे हो हम कीमती हैं। दोनों में बहुत अंतर है, समझकर देखना कि तुम महंगे हो हम कीमती हैं। ये ध्यान रखना मेरे साथी, डोभाल साहब कीमती व्यक्ति हैं, उनकी आप कीमत नहीं लगा सकते, ध्यान रखना मेरे दोस्त। यहां देखिए, बांग्लादेश को साइन डील फॉर 24 चाइनीज फाइटर जेट। एक भारत की सरकार से मेरी नाराजगी है, आपको बताऊंगा, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना क्या वो नाराजगी मेरी जायज है या नाजायज है, ये मैं आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री से भी अगर कोई जवाब ले सकता है तो भारत की जनता ही है, और किसी को जवाब दे सकता है तो वो भारत की जनता है। आपसे पूछूंगा मेरे प्यारे भाई, तो चीन ने कहा है हम हर फेज पर आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें भी सपोर्ट करिए, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये वही बांग्लादेश है जिसमें हमास आ चुका है अंदर, जिसमें आईएसआईएस आ चुका है अंदर। आप कह रहे हैं सर अंदर ऐसे कैसे आ जाएगा? अरे जहां हमास और आईएसआईएस का दोस्त आ गया हो, यानी पाकिस्तान के आतंकवादी लश्कर तैयबा और हाफिज सईद जैसे मोहम्मद, जब ये लोग आ गए हो तो हमास और आईएसआईएस के झंडे लेकर मोटरसाइकिलों पर रैली निकल रही है, बाइक रैली। आप देखिए वीडियो बांग्लादेश के अंदर, क्या किसी अच्छी सरकार में ऐसा हो सकता है? हमास और आईएसआईएस यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं ये लोग, और रैली निकल रही है भारत के खिलाफ हमास और आईएसआई के झंडे लेकर। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उनको ट्रेंड कर चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, अगले महीने पाकिस्तान में विजिट है आसिम मुनीर की, क्योंकि उनको भारत के खिलाफ मोर्चा खोलना है। भारत क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा है? क्योंकि भारत ये कह रहा है कि इनको आने दो यार, इनको आने तो दो, औकात तो तभी दिखाएंगे, पहले से नहीं करेंगे। और ये आएंगे, ये कन्फर्म है, देख लीजिए आप, क्योंकि ये बांग्लादेश में सतर्क हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, बांग्लादेश का आदमी चाइना जा रहा है, ये जो तारिक रहमान है प्रधानमंत्री है, और 24 चाइनीज फाइटर जेट, कौन से? JC-10 और JF-17 दोनों 24 फाइटर जेट। चलिए आपको एक बात बताऊं, स्पीड, चाइना 140 फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है एक महीने के अंदर। सरकार से जो नाराजगी है वो ये है कि आप क्या कर रहे हैं। और देखिए एक और फेलियर दिखा देता हूं आपको, मेरे को बहुत दुख है इस चीज का। यहां देखिए जो 1100 स्ट्रैंडेड सेलर, जो 1100 आदमी फंसे हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, वो निकलने के लिए तैयार है। इनकी जो डील है वो इन्फिनिटी जाएगी, ये होनी नहीं है। 60 दिन में जितने आदमी हैं उनको छुड़ा लेंगे, ये मेरा मानना है। यहां देखिए, अब आपको एक बात बता देता हूं, गल्फ कंट्रीज जो हैं वो बटने वाली हैं, क्योंकि एक नेक्सस बन रहा है सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की, और दोस्तों सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट, ये 4 देशों के बीच में एक नेक्सस तैयार हो रहा है, और उसमें शामिल है अमेरिका। कौन कौन इसमें शामिल नहीं है ये मैं आपको बता देता हूं, जहां भारत विजिट करके आया है। सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई शामिल नहीं है, दूसरे नंबर पर कतर इसमें शामिल नहीं है, तीसरे नंबर पर बहरीन इसमें शामिल नहीं है। ये तीनों देश इसमें शामिल नहीं है। आपको एक बात और बताऊं, मजा ही आ जाएगा आपको। देखिए यहां, कहां गया वो, यहां मैं आपको दिखा देता हूं एक बार वो, एक मिनट मेरे दोस्त, यहां देखिए, ईरानियन मीडिया रिजेक्ट्स पीएम शरीफ मिसाइल क्लेम, सेज पाक सेज नो सिग्निफिकेंट रोल इन नेगोशिएशन। फूक दिया मुंह पर पाकिस्तान के कि ये जो नेगोशिएशन हो रहा है, ये जो डील हो रही है यूएस ईरान की, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना है ही नहीं। पता है पाकिस्तान क्यों अपने आप को इंप्लीफाई कर? आप देखिए, जो देशों के मुखिया होते हैं वो स्वयं आकर ये बात नहीं बोलेंगे, वो अपने देश की मीडिया से बुलवाते हैं। ये उन्हीं का स्टैंड होता है कि आप कह दीजिए पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है, बड़ी बुआ ना बने। वो क्या है कि हमको जो $300 मिलियन मिलने वाले हैं, वो उनमें से $10 मिलियन चाहता है। 5 मिलियन, 1 मिलियन भाईजान, उसकी तो जिंदगी उसी में सफल हो जाएगी ना। तो वो इसमें से कुछ पैसा मिल जाएगा 5 मिलियन, और 5 मिलियन मिल जाएगा नाजायज पापा की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और 10 मिलियन में उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। उनको इतने ज्यादा उनकी हैसियत भी नहीं है, समझ गए?
ये आप ध्यान रखना, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम तो एक फूटी कौड़ी देने वाले हैं नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। ये आप समझ लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं वो चीज जिससे मैं थोड़ा नाराज हूं सरकार के प्रति। हमारे एएमसीए को हॉल्ट हो गया है, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसमें ये इंजन जो है वो अमेरिका से आने थे। जब तक डिपेंडेंसी रहेगी ना दूसरे देशों पर, ये होता रहेगा। प्लीज आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। इसलिए सरकार को जहां भी दिखे वहां लिखो कि अपना आत्मनिर्भर बनिए, अपने लिए करिए जितनी भी करनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां देखिए ये इंजन है, ये हमको 70 करोड़ रुपए का एक पड़ रहा था, 70 करोड़ रुपए का, आज से 2.5 से पौने 3 साल पहले। आज जब हमने कहा कि हम युद्ध में जा सकते हैं, अगले 2 महीने में युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कोई भी हमसे युद्ध में आ सकता है, हमको तुरंत इंजन की डिलीवरी चाहिए, तो जानते हो क्या कहता है अमेरिका? सोचकर हिल जाओगे। अमेरिका कहता है हां हम इंजन भेज रहे हैं भैया, लेकिन एक इंजन की कीमत है 200 करोड़ रुपए, यानी 7 या 21, 300 गुना कीमत बढ़ गई इसकी, 300 गुना। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसको कहते हैं मौके पर चौका मारना। यह डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन क्या भारत ने कच्ची गोलियां खेली हैं क्या? हम वही लोग हैं जहां वीर शिवाजी रहे थे, हम वही लोग हैं महाराणा प्रताप, जिन्होंने मौत स्वीकार करी लेकिन झोंकना स्वीकार नहीं करा। तो क्या आज हमारी नसों में से वो खून खत्म हो गया है? नहीं। हमने तुरंत कहा अच्छा इसकी कीमत 200 करोड़ है क्या अब? हां तो ठीक है, हम नहीं ले रहे इसको। हमने ये प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया कि हम अब यहां से डील नहीं करेंगे, हम करेंगे डील अब यूनाइटेड किंगडम से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम करेंगे डील अब फ्रांस से, जो भले ही हमको टेक्नोलॉजी ना दे, कोड ना दे। ऑनेस्ट बात यही है कि हर देश आपको अपना पासवर्ड नहीं देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा। हर देश रशिया नहीं होता, हर देश ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। कुछ लोग अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखना चाहते हैं, वे नहीं देंगे, तो आपको मौके पर काम तो करना होगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश 24 फाइटर जेट अगले साल लेकर आ रहा है, पाकिस्तान ने JF-17 चाइना से ले रखे हैं, अमेरिका तुरंत भेज देगा उसके लिए। हमारी एयरफोर्स को मजबूत करना जरूरी है। इंडियन नेवी को जिस तरीके से हमने ऊपर के पायदान पर पहुंचाया एयरफोर्स को, उसी तरीके से मजबूत करना जरूरी है मेरे जाबाज। हम फ्रांस के साथ जाएंगे, यूके के साथ जाएंगे, हम जर्मनी से डील करेंगे, हम डील करेंगे रशिया से। ये देखिए तुरंत हमने निर्णय लिया, 1 मिनट की देरी नहीं है इसमें, कि हम नहीं ले रहे तुमसे इंजन, खत्म करो इस इंजन को। जनरल CC-40 हम लेंगे अब इंजन, यहां से यूके से पैक्ट करेंगे, फ्रांस से करेंगे, जर्मनी से करेंगे, रशिया से करेंगे, और एक हमारा जिगरी है जिसको हम इजराइल कहते हैं, उसके साथ तो हमारी फैक्ट्री लगने वाली है, द स्ट्रेटेजिक वेपन फैक्ट्री। कहां? तमिलनाडु में। अब हम देखते हैं यही बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा तेज करिए एएमसीए वाले को, क्योंकि मान लीजिए अगले साल भी अगर बांग्लादेश पाकिस्तान हथियार ले आते तो हमको 5 साल में नहीं लाना है, हमको जल्दी से जल्दी लाना है। तो आप एएमसीए में जल्दी से जल्दी इस काम को करवाना शुरू कीजिए। भारत को आत्मनिर्भर बनना है हमको। आपको बता रहा हूं 200 गुना कैपेसिटी के साथ हथियार बनाना शुरू कर दिया अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि आपको बतानी होगी, मैं बता देता हूं। देखिए 18,000 मिसाइल बॉम्बिंग करिए किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, अमेरिका ने। तो बहुत बड़ा लॉस है वेपन का। तो वेपन की जो दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग है वो 200% हाई स्पीड पर हो रही है, और इसीलिए ये 60 दिन का टाइम मांगा गया है। ये जियोपॉलिटिक्स डॉट है, ये आप कनेक्ट कर लेना। ये फिर मारेंगे ईरान को, ये फिर लौटेंगे, इसीलिए इजराइल ने युद्ध बंद नहीं किया है। आपको समझ के चलनी होंगी ये चीजें। अब यहां पर आपको बता दें कि ये नेक्सस है असली, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब, और इसमें एक और चीज जुड़ गई है, वो है इजिप्ट। और इनका सामना करने के लिए इजराइल है, इंडिया है, रशिया है। 3 यार बड़े दिलदार, शुक्र, शनिचर, एतवार, ये 3 ही काफी हैं इन सबके लिए, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन लोग कहते हैं सर आपने भविष्य मालिका की बात करी है, भविष्य मालिका जैसा कुछ हो तो रहा नहीं है। मैं अपने किसी नौजवान साथी को निराश नहीं करना चाहता। एक देख लीजिए, ये वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 लोगों की मौत, 4 महीने से ज्यादा हो गया है। किसको? इस वॉर को। दुनिया की सुपर पावर इसमें शामिल है, अमेरिका, इजराइल, ईरान। इसमें इतने लोग नहीं मरे एक झटके में। आधे 1 घंटे के अंदर कितने लोग गए? 10,000। एक साथ थोड़ी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बात कभी झूठी नहीं जाएगी जो भारत के शास्त्रों में लिखी होगी कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसका सामना आपको करना होगा उसी पूरी ताकत के साथ मेरे जाबाज। इसका ऐसे सामना नहीं होगा। जब आप पर विपत्तियां आएंगी तो आपको एक ही चीज बता पाएगी जो भगवान ने कही है, जो भले ही पुराणों में लिखी हो, शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चाप्य पलायनम दानवीश्वर भावस्व छात्रम कर्म स्वभावजम। आपको क्षत्रिय स्वभाव जनरेट करना होगा, मातृभूमि के लिए सर्वस्व कुर्बान करने का जो भाव है, वीर रस है, वो अपने अंदर लाना होगा, और आप इतनी बड़ी विपत्ति में, इतने बड़े नरसंहार में भी सर्वाइव कर जाएंगे। यही ईश्वर की शक्ति है। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी मातृभूमि को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए जुड़े रहिए।
सब्सक्राइब कर लीजिए अब जीतेंगे को, और नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने ग्रुप बनाए, ग्रुप बहुत जल्दी भर गए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते हैं ना कि प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। मेरे दोस्त, इसलिए वो ग्रुप बनाया, वो ग्रुप एक बार में भर गया, खत्म हो गई उसकी लिमिट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने चैनल क्रिएट कर दिया है, जो लोग भी जुड़े नहीं है वे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल में जाकर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, जिससे आपसे कोई वीडियो छूटे नहीं, आगे की कोई एनालिसिस आपसे छूटे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।